तेजस्वी यादव जिससे कि किस सदन में यहाँ मीटिंग रखा गया? आज पुरानी प्रखंड में और बिहार के तमाम प्रखंडों में जननायक कर्पूरी जी का पखवाड़ा जयंती मनाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में पुरानी प्रखंड में आज जननायक कर्पूरी जी का शताब्दी समारोह पखवाड़ा मनाया गया है और सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी उपस्थित होकर जानदार शानदार ढंग से मनाया गया। जैसे कि गठबंधन की सरकार थी, आरजेडी का ये तेजस्वी यादव बोल रहे थे अभी खेल बाकी है, क्या खेल बाकी है? खेल बाकी है। अभी जो नीतीश जी जो सामाजिक न्याय की सरकार में थे, अब उन्होंने दंगाइयों की सरकार में चले गए हैं। तो भाजपा जो है इनको चूहादानी में बंद करके ताला लगा देंगे, उसी चूहादानी में ये रह जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी तो ये भी बोल रहे थे कि मर जाएंगे, बिक जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये नीतीश जी को एक नारा है कि इन्होंने सबको बिहार में ठगने का काम किया है और ये बराबर कभी इधर कभी उधर, इनका नाम पलटू चाचा के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार आरजेडी में आएंगे तो आने देंगे क्या? अरे वो नेता नीतीश कुमार का नीति और नियत का कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। क्या लग रहा है कब आएंगे कब पलट जाएंगे इनका कोई गारंटी नहीं। अच्छा, रंजन जी युवा के राजद के नेता है, इससे बात करके क्या मतलब क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी में फिर आ जाएंगे क्या? देखिए, आने जाने का तो ये राजनीति में लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान का एक नीति और नियत और सिद्धांत होता है, वो बिल्कुल सिद्धांत विहीन लोग जी। इसलिए हम भी बड़े लोग हैं, ज़्यादा टीका टिप्पणी चाहिए। अच्छा, और ईडी और सीबीआई लगातार परेशान कर रहे हैं और बहुत सारा राहत मिली है और लालू को और तेजस्वी यादव और अभी को, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज नीतीश कुमार जी दल जो छोड़ के गए, इसके पीछे भी ईडी का हाथ है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में जननायक कर्पूरी जी को एक तरफ भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया और पूरे भारत में लोहिया जी, जयप्रकाश जी का जो सिस्टम था उसको फॉलो सिर्फ किए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की, और आज उनके वादा किए हुए चीज़ को निभा रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। आपको सर ये भी पता होगा कि जो विपक्षी दल को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी किए और पूरे बिहार में पूरे भारत के लोगों को विरोधी दल के नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किए। क्या वजह था जो फिर दल चेंज करके वो चले गए? इसके पीछे भी ईडी का हाथ है। जिस समय हमारे बिहार में बैठक हुई थी तमाम दलों का, उसी समय में 18 जगह पर छापा मारा गया था जदयू के विधायक और सांसदों के और मंत्रियों के ऊपर। नीतीश कुमार खुद ड्राई ऑनेस्ट है, बट उनके मंत्री लोग ड्राई ऑनेस्ट नहीं थे, वो फंस रहे थे गिरफ्त में। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी फंसते, इसके लिए उनको भय दिखलाकर ईडी के डर से गए हैं, सिर्फ ईडी के डर से गए। चलिए, आप लोग देख रहे थे अपनी निहाल के साथ तत्काल होने की भरोसा बात कर पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष निषाद जी, प्रखंड उपाध्यक्ष हरेंद्र महतो जी, गार्जियन स्वरूप राजद के वरिष्ठ नेता बड़े भाई सत्यनारायण। आज जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी जयंती पखवाड़ा जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग प्रधान कार्यालय लदौरा में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी के तस्वीर पर सहृदय वाणी पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजकगण को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथियों, व्यक्ति मरता है, विचार कभी नहीं मरता है। बिहार के महान विभूतियों में
जननायक कर्पूरी जी का नाम सबसे आगे रहेगा। भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया ग्राम में हुआ था। उनका मृत्यु 18 जनवरी 88 को हुई थी। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। वो अपने 65 वर्ष के जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए। उस समय देश हमारा गुलाम था, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े। पूरे 26 महीना जेल में रहे। जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद वो अपने ही ग्राम में शिक्षक के रूप में कार्य किए। 1952 में विधानसभा सदस्य बने। 1960 में पीएनबी कर्मचारी को हड़ताल पर ले जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। साथियों, ठाकुर जी हिंदी भाषा के समर्थक थे। 1967 में जब वे बिहार के शिक्षा मंत्री बने, तब बिहार में मैट्रिक के परीक्षा में अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता समाप्त किए। इतना ही नहीं, कर्पूरी जी एक और फैसला लिए। पहला क्लास से लेकर 10वीं तक पढ़ाई निःशुल्क होगी। ये कर्पूरी जी का देन है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार 1970 में, दूसरी बार 1977 में। कर्पूरी जी आजीवन दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ों के लिए काम करते रहे। साथियों, ये आज पखवाड़ा जयंती कर्पूरी जी के माध्यम से, राजद परिवार के माध्यम से मनाया जा रहा है। ये जन संवाद है। इसके माध्यम से सत्ता परिवर्तन तो बराबर होती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए इस कार्यक्रम के द्वारा जन जन तक जाकर हमको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के बारे में लोगों को कहना है। व्यवस्था परिवर्तन कब होगा? जब सत्ता परिवर्तन होगा। और सत्ता परिवर्तन का मूल मंत्र है जन आंदोलन। लोगों के बीच जाकर जन आंदोलन करना होगा। जन समस्याओं को रखना पड़ेगा, जन संवाद करना पड़ेगा। तब जाकर लोगों में विचार परिवर्तन होगा। जब विचार परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है कि व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा। जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो सत्ता परिवर्तन होगा, और सत्ता परिवर्तन होगा तो साथियों, हमारे महापुरुष जगदेव बाबू कहा करते थे, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। आज हमको 90 भाग की लड़ाई लड़ना है, 10 और 90 की। आज वो कहते हैं कि राम जो लाए उन्हीं को लाएंगे। आप उनसे आंख में आंख डाल के पूछिए कि आपके राम कहाँ चले गए थे? कश्मीर चले गए थे कि रूस, जर्मनी, जापान चले गए थे? आज भारत के लोग कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठान डाला जाता है मूर्ति में। आप आंख में आंख डाल के पूछिए, वैज्ञानिक कसौटी के ऊपर बात कीजिए, क्या पत्थर के मूर्ति में प्राण डाला जा सकता है क्या? अगर तुम प्राण डाल सकते हो तो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर सैकड़ों रखने की जरूरत क्या है? डॉक्टर की जगह पर तुम ही ब्राह्मण को रख दिया जाए और तुम लोग उसमें प्राण डालने का काम। सेना मरता है तो वो जब उनको रख दिया जाए, उनसे कहा जाए जो मेरा सेना मरता है उन्हें प्राण डाल देने का काम कर सकते हैं। हमेशा तार्किक बात कीजिए। वो जो कहते हैं यस मान मान के मत रहिए, आंख में आंख डाल के बात कीजिए। वो 3% वाले लोग भारत में हमेशा काबिज किए हुए हैं। आज आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज सिर्फ एक ही जाति के लोग बनते हैं। वो जाति है सिर्फ ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण में मर्द 52 घर के लोग ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। क्यों? कोलोजियम सिस्टम है कि जज का
बेटा ही जज बनेगा, जज के पोता ही जज बनेगा, परीक्षा नहीं लिया जाता है। जब तक एक कोलोजियम सिस्टम नहीं हटेगा तब तक हमारे ऊपर इसी तरह का अत्याचार होते रहेगा। वो जो बोलेंगे हम सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं चलेगा। और हमारे लोगों में कमी है, एक तरफ बोलते हैं जय श्री राम और एक तरफ बोलते हैं जय भीम, नहीं चलेगा। आप या तो जय भीम बोलिए, नहीं तो जय श्री राम बोलिए। बहुत सारी बात है साथियों, हमको बाबा साहब भीमराव के द्वारा जो मिला हुआ है संविधान, उसको बचाना। वो नहीं रहता तो आज हम इस जगह पर नहीं होते, हम पढ़ते लिखते नहीं, हमको आरक्षण नहीं मिलता, मनुस्मृति के तहत चलना पड़ता। फिर से मनुस्मृति वो लोग लाना चाहते हैं। मनुस्मृति के बारे में जानिए और संविधान के बारे में जानिए। हम मत भरिए किसी को। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं वो, तो आप हिंदू के देवता में प्रथम देवता गणेश को माना जाता है। गणेश को कभी आपने देखा है? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने देखा है। गणेश का तस्वीर घर पर देखे होइएगा तो हाथी का गर्दन लगा हुआ है। कोई भी हाथी का बच्चा कितना पतला जन्म लेगा तो उसका गर्दन इतना मोटा होगा। इंसान कितना मोटा पैदा लेगा तो उसका गर्दन इतना मोटा होगा। क्या कोई सिविल सर्जन दुनिया का उसके गर्दन से इसके गर्दन में फिट कर सकता है? इम्पॉसिबल, कोई नहीं फिट कर सकता। और अगर ऐसा होता तो एक ब्लड बैंक में एक जानवर को हत्या करके ब्लड बैंक में ब्लड रख दिया जाता। साथियों, समझने की जरूरत है। इंसान को ब्लड नहीं दे सकता है। हमारी पत्नी, भाई, बहन, ETC जो भी लोग हैं ब्लड नहीं दे सकते जब तक ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा। ब्लड ग्रुप मिलेगा तब ये ब्लड चढ़ेगा, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, उससे कोई मतलब नहीं। वहाँ नहीं देखा जाता है मुसलमान, वहाँ नहीं देखा जाता है हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई। ब्लड ग्रुप मिलेगा। अगर एक सेकंड ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा तो आदमी सेकंडों नहीं लगेगा मरने में, मर जाएगा। तो क्या आप सोचिए, भारत के प्रथम देवता के बारे में जो ब्राह्मण हमको पढ़ते हैं कि गणेश है, उसको सबसे पहले पूजा जाता है। आप उसके गर्दन को देखिए, ब्लड सर्कुलेशन कभी चलेगा? इंसान में जानवर का ब्लड, जब इंसान को ब्लड देगा तो मर जाएगा। जब तक ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा तो क्या जानवर का ब्लड ग्रुप नहीं चलेगा? लड़िए, उससे बोलिए। हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, फिर गौरी गणेश मान लेते हैं। गोबर कोई गाय का पैखाना है, उसको गौरी गणेश मानेंगे तो फिर गौरी गणेश है दोसर, वो तो पैखाना है। तर्क दीजिए, तर्क दीजिए। तर्क नहीं देते, जिसकी वजह से हमेशा वो बाकी रहता है। किसी से हम पूछ लेते हैं कि क्या बांधे होते हैं, रक्षा सूत्र, पूछिए उससे कोई फायदा तो नहीं, कोई घाटा तो नहीं। घाटा तो हुआ होगा जिस दिन वो ब्राह्मण लपटा होगा, उस दिन 5 रुपये आपसे ले लिया। इस तरह से बहुत सारी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी